पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि वापस करने की मांग को लेकर आज जनकपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से नेपाल के लोग परेशान हैं। पूर्व मंत्री तथा एमएलए के वरिष्ठ नेता प्रभु शाह ने पुरजोर इसका विरोध किया है। सरकार से अविलंब इसे वापस करने की मांग की है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो की विशेष उपस्थिति में नेपाल के धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के जटही में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद भुलाकर कार्यकर्ता पार्टी के संगठन में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान में भी ध्यान देने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बिहार में विधायकों की तरह अब मुखिया जी भी बॉडीगार्ड के साथ चलेंगे। सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर नियम में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। इस संबंध में सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद से कई मुखिया और अन्य त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। आपराधिक घटना में मुखिया की हत्या होने पर एसआईटी का गठन किया गया है और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के 5 साल पूर्ण होने पर बिहार सरकार के निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने अब तक की कार्रवाई का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि शराब के खिलाफ जनचेतना को और मजबूत करने के लिए बिहार के सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा। शराब के धंधे में महिलाओं के संलिप्त होने की बात पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। मंत्री ने कहा कि महिलाएं शराब धंधे में अपवाद में पकड़ी गई हैं, क्योंकि जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 5% भी महिलाएं नहीं हैं। अधिकांश पुरुष शराब धंधे में लिप्त पाए गए हैं। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब व्यापक स्तर पर पहल शुरू की गई है। अब इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सभी साइबर अपराधियों को, खासकर बड़े अपराधियों की सूची तैयार करके इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईडी, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को संपत्ति जब्ती से संबंधित आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने जहां अखिलेश यादव को औरंगजेब बताया, वहीं बाबा का मतलब भी विस्तार से समझाया। देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं। जो अपने पिता के प्रति वफादार नहीं था, वह आपके प्रति वफादार कैसे होगा। शैक्षणिक क्रांति में अब चंपारण की बेटियों ने भी दमखम से कदम रखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मोतिहारी जिले के पहाड़पुर प्रखंड स्थित राय कररिया सिसवा पश्चिम गांव के एक मध्यम वर्गीय किसान लाल बाबू मिश्रा एवं कुंती देवी की बेटी काजल कुमारी ने यूजीसी की जेआरएफ परीक्षा में करीब 99% से अधिक अंक लाकर चयनित होने के साथ ही चंपारण की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी के घोड़ा सहन के गोरगामा गांव पहुंचे, जहां बीते दिनों ढाका में वरुण सिंह की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। उनके परिजनों से आज मुलाकात की। परिजनों को उन्होंने हर संभव मदद करने और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। चंपारण में अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस दौरान मिठाई विक्रेता भी चपेट में आया। आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग शुरू कर दी। मोतिहारी के पिपरा कोठी NH 28 के मोहना पुल के समीप की यह घटना बताई जा रही है।